जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययीभाव समास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, इस वाक्य में कारक बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है वीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीवी पंत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है वीजी खेर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18 या फिर 22। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन या फिर छत्रधारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरपेट। क्या हो जाएगा? भरपेट। अगला क्वेश्चन है, सोना चांदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, का और गा। इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो आपको याद रखना है का और गा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा घर से चल पड़ी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हमारा ऑप्शन है संबंध कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक में कौन सी संधि है? अयादि, दीर्घ, गुण या फिर यण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यण संधि। प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो यण संधि। बात करें प्रत्येक के संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद प्रति प्लस 1 होगा। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुषुप्ति। क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अव्यय। इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है? तो वह है अव्यय। अन्य सभी आपके विकारी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द। अगला क्वेश्चन है, लड़की, छात्र और मास्टर शब्द में किस संज्ञा का उदाहरण होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है या फिर आसमान का रंग नीला है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योष्मा, सॉरी यहाँ पे सूर्योष्मा कर लीजिएगा। सूर्योष्मा में किस संधि का नियम लागू है? हमारा ऑप्शन है यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुण संधि। सूर्य ऊष्मा में कौन सी संधि है? तो गुण संधि। बात करें सूर्य ऊष्मा के संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद सूर्य प्लस ऊष्मा होता है। क्या होता है? सूर्य प्लस ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, ए और ए का उच्चारण स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंठ तालव्य। ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ तालव्य से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है ख, च, म या फिर ठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, म। इनमें से कौन सा घोष यानी सघोष वर्ण कौन सा है? तो वह है म। अगला क्वेश्चन है,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इनमें से अभिषेक का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिषेक। क्या हो जाएगा? अभि प्लस सेक। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से दंत ध्वनि कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी ता और था। इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है? तो वह है ता और था। अगला क्वेश्चन क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक। राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्म कारक। अगला क्वेश्चन तितली उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास किसका है? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इनमें से किस विकल्प में करण कारक का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी हम नाक से सांस लेते हैं। क्या हो जाएगा? हम नाक से सांस लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। आपको बताना है कि इन चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मिठाई। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो वह है मिठाई। अगला क्वेश्चन त्रावर्ण किसके योग से बना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन बी ता प्लस रा प्लस आ से। त्रावर्ण किसके योग से बना है? तो आपको याद रखना है ता प्लस रा प्लस आ से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इन चारों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए खा और गा। इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है खा और गा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। हमारा ऑप्शन है बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना या फिर बहुत आदर करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुत चालाक होना। अगला क्वेश्चन सेवा सदन किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या फिर अज्ञेय का। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद का। सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन ये सभी किसके उपन्यास हैं? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंताक्षरी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वह है अंताक्षरी। बात करें पूजनी की तो पूजनी का शुद्ध रूप पूजनी होता है। क्या होता है? पूजनी। और तदु उपरांत की बात करते हैं तो तदु उपरांत का शुद्ध रूप हो जाएगा तदुपरांत। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको याद रखना है कवित्री का शुद्ध रूप इस तरह से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्सम। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कंठ ध्वनि कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए बड़ा आ और घा। इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो आपको याद रखना है बड़ा आ और घा। अगला क्वेश्चन जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, समास या फिर अव्यय। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह है वर्ण। अगला क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख, विमुख, अधिमुख या फिर प्रमुख। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है सुयोग, सुरेश, विदेश या फिर अत्यधिक। आपको बताना है कि इन चारों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश। सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बात करें सुयोग की तो सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में भी उपसर्ग है और अत्यधिक में अति उपसर्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाण में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। चक्रपाण में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि वारिद का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बादल। वारिद किसका पर्यायवाची है? तो बादल का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो वह है काली। बात करें इसके पुल्लिंग शब्द की तो इसका पुल्लिंग शब्द काला होगा और काला से स्त्रीलिंग बना है काली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्णकुटी में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। पर्णकुटी में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है 4। बात करें उन चारों की तो आपको याद रखना है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अगला क्वेश्चन है, अनुज की किताब मेज पर है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है अपादान कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबंध कारक। अनुज की किताब मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको याद रखना है संबंध कारक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, का वर्ण किसके योग से बना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि का वर्ण किन के सहयोग से बना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, का प्लस आ से। का किसके सहयोग से बना है? तो का प्लस आ से। अगला क्वेश्चन, स कौन सा व्यंजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्म व्यंजन। स कौन सा व्यंजन है? तो आपको याद रखना है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, बड़ा स, छोटा स, मूर्धन्य स और ह। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल 4। कौन कौन से? बड़ा स, छोटा स, मूर्धन्य स और ह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोभा कमरे में है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर संबोधन कारक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, खटमल शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुल्लिंग। खटमल कैसा शब्द है? तो आपको याद रखना है पुल्लिंग शब्द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नीलमण शैल पर आतप प्रयोग प्रभात अलंकार है। पुनरुक्त अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपको बताना है
कि मानव नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको याद रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि? राइट आंसर है ऑप्शन ए दीर्घ संधि। ग्रीस में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना है दीर्घ संधि। बात करें ग्रीस के संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद गिरी प्लस ईस होता है। क्या होता है? गिरी प्लस ईस। अगला क्वेश्चन है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष? राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्म तत्पुरुष। सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, शताब्दी शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विगु समास। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है द्विगु समास। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।